तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि प्रिंस जाओ अपने पास से क्लाउड नाइफ निकालते हुए बोलता है सुयांग, आज मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर क्लाउड नाइफ की पावर को देखकर सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं और बोल रहे होते हैं कि क्लाउड नाइफ एक बहुत ही पावरफुल सीक्रेट वेपन है जो उसे यूज करने वाले पर्सन की स्पिरिचुअल पावर को 10 गुना बढ़ा देता है। अब हमें दूसरी ओर क्विन कॉन्ग और साओ को दिखाया जाता है जो एक फॉर्मेशन के अंदर कैद होते हैं। वहीं उस फॉर्मेशन के अंदर उनमें से किसी को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है तो किसी को बहुत ही ज्यादा गर्मी। तभी क्विंसू बोलती है यह एक रिवर्स यिंग यांग फॉर्मेशन है और यह फॉर्मेशन तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर के अपोजिट काम करता है, तो इससे निकल पाना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी साओ गुस्से में बोलता है अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इस फॉर्मेशन से बाहर निकल कर ही रहूंगा। और अब वह काफी खतरनाक अटैक उस फॉर्मेशन पर करता है जो देखकर क्विंसू उसे रोकने की कोशिश करती है पर साओ नहीं रुकता है। अब उसका अटैक जैसे ही उस फॉर्मेशन से टकराता है उससे 2 गुना ज्यादा पावरफुल अटैक साओ की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ता है जिससे साओ वहां पर घायल हो जाता है। अब साओ दोबारा से खड़ा होते हुए बोलता है अभी तक मैंने यहाँ पर हार नहीं मानी है, मैं इस फॉर्मेशन पर तब तक अटैक करता रहूंगा जब तक यह टूट न जाए। और अब वह दोबारा से अपने स्पीयर का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है पर वह फॉर्मेशन साओ को खुद से दूर फेंक देता है जो देखकर साओ गुस्से में अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। अब वहां पर साओ के एनर्जी प्रेशर से उस फॉर्मेशन की पावर काफी ज्यादा कम हो जाती है और अब सभी लोगों को लगता है कि साओ ने इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया है, पर तभी वह देखते हैं कि साओ का सर उस फॉर्मेशन के बाहर होता है पर उसकी पूरी बॉडी अभी भी फॉर्मेशन के अंदर ही होती है और अब वह वहां पर फंस चुका होता है जिस वजह से ना ही वह वापस अंदर आ पा रहा होता है और ना ही बाहर निकल पा रहा होता है। और तभी लगातार कई सारे लाइटनिंग स्ट्राइक साओ पर होने लगते हैं जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। दूसरी ओर हमें अरीना ग्राउंड में प्रिंस जाओ और सुयांग को एक दूसरे के सामने खड़ा दिखाया जाता है। वहीं पर खड़े तीनों प्रिंस बोल रहे होते हैं प्रिंस जाओ सच में एक मिस्टीरियस पर्सन है, उसने आज तक किसी को भी नहीं बताया कि उसके पास इतनी पावरफुल स्वॉर्ड मौजूद है। दूसरी ओर खड़ा प्रिंस जाओ बोल रहा होता है मैंने पिछले 10 सालों में कई सारे सुप्रीम एम्परर्स के साथ फाइट किया और उन्हें हराया जिसके बाद मैं इस स्वॉर्ड की रियल पावर को अनब्लॉक कर पाया, तो आज टाइम आ गया है इसका यूज करने का। तो सुयांग आज तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और अब वह अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने उस अटैक में डालने लगता है जो देखकर वहां आसपास खड़े सभी लोग परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आज तक उन्होंने इससे ज्यादा पावरफुल अटैक कभी नहीं देखा। दूसरी ओर प्रिंस जाओ बोल रहा होता है सुयांग, मैं यहाँ पर तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांग लो वरना आज यहाँ पर तुम्हारा मरना तय है। पर सुयांग वहां पर कुछ भी नहीं बोलता है जो देखते ही प्रिंस जाओ अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस नाइफ से सुयांग पर अटैक कर देता है। अब वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे देखकर उन तीनों में से एक प्रिंस बोलने लगता है मुझे लगा था कि यह फाइट देखने में मजा आएगा पर यह फाइट तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। और अब वह दोबारा से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। तभी दूसरा प्रिंस बोलता है हम प्रिंस जाओ को जितना कमजोर समझते थे वह उतना कमजोर नहीं है, उसने यहाँ पर हमसे कई सारी चीजें छिपा कर रख रखी है। दूसरी ओर प्रिंस जाओ हंसते हुए बोल रहा होता है सुयांग फाइनली यहाँ पर मेरा बदला पूरा हो गया, तुमने यहाँ पर मेरी बेइज्जती की थी और तो और तुमने मुझसे मेरी आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी छीन ली थी, तो फाइनली तुम्हें मारकर मैंने तुमसे अपना बदला ले लिया। तभी वहां से धुआं हटता है और अब सभी लोग देखते हैं कि सुयांग ने बस अपनी 2 उंगलियों से ही प्रिंस जाओ के उस अटैक को ब्लॉक कर दिया होता है और उस अटैक के ऑरा प्रेशर की वजह से सुयांग के आसपास की जमीन डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है पर सुयांग को वहां पर एक भी स्क्रैच नहीं आया होता है। अब यह देखकर प्रिंस जाओ बुरी तरीके से डर जाता है। वहीं आसपास खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यह अटैक इतना खतरनाक था कि इससे युआन सेंग रैलम से भी ज्यादा पावरफुल पर्सन को मारा जा सकता था।
तभी सुयांग बोलता है, प्रिंस जाओ, तुम्हारी यह नाइफ बहुत ही ज़्यादा रेयर मेटल से बनी हुई है, जिस वजह से यह बहुत ही ज़्यादा रेयर है। पर मुझे इस बात का अफसोस है कि इतनी पावरफुल नाइफ अब तक तुम जैसे कमज़ोर इंसान के पास थी। और अब सुयांग उस नाइफ की पावर का यूज करते हुए प्रिंस जाओ पर अटैक करता है, जो देखते ही प्रिंस जाओ एक बैरियर बनाकर वहां पर खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। पर सुयांग का वह अटैक प्रिंस जाओ के बैरियर को टच भी नहीं करता है, जो देखकर प्रिंस जाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब वह अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे काफी बड़े बड़े रॉक्स आ चुके होते हैं। तभी सुयांग बोलता है, यह कोई क्लाउड नाइफ नहीं बल्कि एक मीटियोर नाइफ है, और इस नाइफ के पावर के यूज से एक पूरे के पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पर तुम्हें अब तक पता ही नहीं था कि इस नाइफ का किस तरह यूज करना है। अब यह देखकर उन तीनों प्रिंस में से एक प्रिंस हंसते हुए बोलने लगता है, मैं यही देखने के लिए यहाँ पर आया था, अब जाकर यहाँ पर फाइनली मुझे मजा आने लगा है। दूसरी ओर खड़ा पहला प्रिंस सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि टियानवू किंगडम में कोई इतना पावरफुल पर्सन भी रह रहा होगा। तभी प्रिंस जाओ हंसते हुए बोलता है, सुयांग, मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे कहीं ज़्यादा पावरफुल हो और तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नॉलेज मौजूद है, पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी कमजोरी के बारे में पता चल चुका है और अब मैं यहाँ पर तुम्हारी वीकनेस का यूज़ करते हुए तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ। सुयांग हैरान होते हुए बोलता है, तो मुझे बताओ आखिर यहाँ पर मेरी कमजोरी है क्या? प्रिंस जाओ बोलता है, तुम्हारे वह 3 डिसाइपल, उन तीनों को मैंने कैद कर लिया है और अभी इस वक्त वह मेरे बनाए गए फॉर्मेशन के अंदर कैद है और मैं जब चाहूँ तब उन्हें यहाँ पर मार सकता हूँ। तो मेरे सामने घुटने टेक दो, वरना तुम्हारे तीनों डिसाइपल मारे जाएंगे। यह सुनते ही उन तीनों प्रिंस में से एक प्रिंस बोलने लगता है, प्रिंस जाओ एक कायर इंसान है, यह आखिर मर्दों की तरह फाइट क्यों नहीं कर रहा? दूसरी ओर प्रिंस जाओ बोल रहा होता है, क्या हुआ सुयांग, क्या तुम हार मानने को अभी भी तैयार नहीं, या फिर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे डिसाइपल्स की आवाज़ सुनाता हूँ। और अब वहाँ पर सभी लोग उन तीनों की आवाज़ सुनने लगते हैं, जिसमें कॉन्ग और क्विंसू साओ को उस फॉर्मेशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और साओ चिल्ला रहा होता है। अब यह सुनकर प्रिंस जाओ को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह चेक करने के लिए अपने फॉर्मेशन को टेलीपोर्ट करते हुए वहां अरीना ग्राउंड में लेकर आता है। अब वह उस फॉर्मेशन के अंदर साओ को ऐसी हालत में देखकर बोलने लगता है, बेवकूफ़, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो और आखिर तुमने इतने पावरफुल फॉर्मेशन को तोड़कर अपना सर इसमें कैसे फंसा लिया? साओ बोलता है, आखिर तुम कौन हो बेवकूफ़? और तभी उसकी नज़र सुयांग पर पड़ती है, जिसे देखते ही वह बोलने लगता है, मास्टर, यहाँ पर मैं बुरी तरीके से फंस गया हूँ, तो मेरी जान बचाओ। तभी प्रिंस जाओ बोलता है, सुयांग, अभी भी तुम्हारे तीनों डिसाइपल मेरे कब्जे में हैं, तो मेरे सामने घुटने टेक दो, वरना मैं इन तीनों को मार दूंगा। सुयांग बोलता है, तुम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि यह तीनों मेरी कमजोरी है। नहीं, तुम गलत थे, यह तीनों मेरे डिसाइपल है। और यह बोलते हुए वह अपने एक अटैक से उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर प्रिंस जाओ बुरी तरीके से डर जाता है। तभी सुयांग बोलता है, जाओ, आज तुम्हारा मरना तय है। यह सुनते ही प्रिंस जाओ डरते हुए वहां से भागने लगता है, पर तभी कॉन्ग एक डेमोनिक प्लाम से अटैक करके उसका रास्ता रोक देती है और उसी वक्त क्विंसू अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करती है, पर प्रिंस जाओ उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे खुद से दूर फेंक देता है और बोलता है कि तो अब यहाँ पर मुझे मेरी असली पावर का यूज़ करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वह एक टेक्निक का यूज़ करते हुए आसपास मौजूद सभी लोगों की बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और अब वह खुद एक डीमन में बदल चुका होता है। तभी सुयांग बोलता है, तो फाइनली तुमने यहाँ पर अपना असली चेहरा हमें दिखा ही दिया। तभी वह सभी लोग सुयांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।